डिज़ास्टर में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट सड़कों को हुआ था, असर पड़ा था। बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश में 2025 में डिज़ास्टर के समय में हुआ। बहुत से सड़कों जो है पूरी तरीके से डैमेज हो गई। ऊपर से प्रदेश में वित्तीय जो परिस्थिति बनी है, आरडीजी बंद हो गई, उसकी वजह से हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी प्रदेश में प्रभावित हुआ। बिटुमेन के रेट्स वो भी बढ़ गए हैं। अब वो हमारे हाथ में तो है नहीं, वो तो एक अंतर्राष्ट्रीय मसला है। पिछले डिज़ास्टर में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट सड़कों को हुआ था, असर पड़ा था, सड़कें ख़राब हो गई थी पूरी तरह से, और उससे वो एक कारण रहा था कि पंचायत चुनाव में भी देरी बताया गया था। तो अभी तक सड़कों को लेकर के क्या अपडेट है? क्या सारी सड़कें ठीक हो गई है या अभी भी उसमें काम बाकी है, क्योंकि अगली बरसात आने का समय फिर हो गया है? नहीं, देखिए, हमारा पिछली बार बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश में 2025 में जो है वो डिज़ास्टर के समय में हुआ, 23 में भी हुआ, और उसमें बहुत से सड़कों जो है पूरी तरीके से डैमेज हो गई। मगर हमने पूरा प्रयास किया है कि सड़कों को समय के ऊपर खोला जाए। सबसे पहले तो ये प्राथमिकता ये थी, जहाँ पे कोई डंगे लगने थे वो लगाने का प्रयास किया। जहाँ पे कोई अगर सड़कें केव इन हो गई थी तो वहाँ पे पहाड़ों को कटिंग करके उनको फिर से बहाल करने का प्रयास किया गया। ऊपर से प्रदेश में वित्तीय जो परिस्थिति बनी है, आरडीजी बंद हो गई, उसकी वजह से हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी प्रदेश में प्रभावित हुआ। मगर फिर भी हमने पूरा प्रयास किया कि हम बजट प्रदेश के लिए समय समय पर लाए। अभी हाल ही में हमको एक बड़ी सौगात जो है वो PMJSY-4 की मिली है, और PMJSY-4 में करीबन 2300 करोड़ रुपए प्रदेश को मिले हैं। तो उसमें भी हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों का निर्माण हो। यहाँ शाहपुर इलाके के अंदर भी PMJSY-3 में बहुत सी सड़कों का निर्माण चला हुआ है। नबार्ड में बहुत सी सड़कों का काम चला हुआ है, और मैं खुद भी यहाँ पे कुछ समय पहले आया था एक सड़क का निरीक्षण करने के लिए। उसका भी हम चाह रहे हैं कि समय पर कार्य पूरा हो। तो हमारी वचनबद्धता है कि हम समय पर हर कार्य को पूरा करें। मगर ये ज़रूर है कि बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स है, मगर फिर भी हम एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे बिटुमेन के रेट्स वो भी बढ़ गए हैं। अब वो हमारे हाथ में तो है नहीं, वो तो एक अंतर्राष्ट्रीय मसला है कि जो आपका ईरान में लड़ाई छिड़ी हुई है, उसकी वजह से तेल आ नहीं रहा है, या आ रहा है तो बहुत कम मात्रा में आ रहा है, जिसकी वजह से रेट्स बढ़ गए हैं। उसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़े ही है, मगर उसके साथ साथ आपके बिटुमेन के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उसमें ठेकेदार नहीं आ रहे हैं, जो हमने काम अवॉर्ड किए हुए हैं वो भी समय पर पूरा होने में उसमें भी समस्याएं आ रही है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, मगर फिर भी हम उस पर केंद्र सरकार से भी बात कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी से भी मैंने कल उस विषय में बात करी कि हमको यही, जैसा आपने कहा, यही सीज़न है। अभी टारिंग और मेटलिंग नहीं होगी तो आगे बरसातें शुरू हो जाएगी, वैसे उसमें वैसे नहीं हो सकता है। तो हमारे पास लिमिटेड टाइम फ्रेम है, पर हम फिर भी अपने टारगेट्स को अचीव करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप शाहपुर में 1 लाख सवाल शाहपुर से रिलेटेड, शाहपुर का जो झारखंडी क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादातर गांव ऐसे हैं जो आज भी 2-2, 3-3 घंटे पैदल चल के लोग अपने घर तक पहुँच रहे हैं। समस्या आज भी वहाँ पे सड़कों की है। अभी तक सड़क निर्माण पूरी तरह से वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, और लोगों का यही है कि कब तक सरकार हमारी तरफ देखेगी। नहीं, मैं आपने जिस इलाके के बारे में बात करी है झारखंडी का, मैं वहाँ की जानकारी प्राप्त करवाऊँगा। यहाँ के जो माननीय विधायक हैं उनसे भी बात करेंगे, और जो भी उसमें सहयोग वहाँ के क्षेत्र के विकास में दिया जा सकता है, कनेक्टिविटी के रूप से या उसको और बेहतर करने के रूप से, उसमें पूरा सहयोग उस क्षेत्र के लोगों को दिया जाएगा। इसका मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उस क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो विक्रमादित्य जी से बात कर रहे थे हम, और क्या है चुनावी रणनीति और किस तरह से ये चुनाव भविष्य तय करेंगे, इन सब के बारे में जानना चाह रहे थे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।